29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर खजाना इसहाक डार ने खुद किया। नई कीमतों का फौरी इतलाक भी कर दिया। कहा हुकूमत ने 4 माह में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। आलमी मार्केट में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मिकदार मौजूद है। सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें सच साबित। कीमतें बढ़ने से पहले लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा की गई। शहरी पेट्रोल के लिए धक्के खाते रहे। गुजरांवाला, शेखपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, रहीम यरखान में भी पेट्रोल नायाब। रावलपिंडी में भी मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद रहे। खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पेट्रोल पंप्स मालिकान की मनमानियां। गाड़ियों के लिए 2000 और मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल दिया गया। पेट्रोल कम देने पर पंप इंतजामिया और शहरियों के दरमियान तकरार भी होती रही। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। कोहाट के करीब तांडा डैम में कश्ती डूब गई। कश्ती में 25 से 30 अफराद सवार थे। एक ही खानदान के 12 अफराद के डूबने का भी खदशा। रेस्क्यू टीम्स रवाना। कोहाट में रेस्क्यू वालों के पास गौताखोर मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, डैनिश सियासतदान की जानिब से कुरान पाक की इंतहाई जारहाना बेहुरमती का मुसलसल तीसरा वाक़या है जिसकी वजह से मुहज़्ज़ब दुनिया को शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। हमें शदीद चोट लगी है। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला दाखिल। कोयटा और मस्तोंग में हल्की बारिश और बर्फबारी। पशीन, कान मेहतरसई और मज़ाफात में भी हर तरफ सफेदी छा गई। दालबंदीन और करीबी इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल और करीबी इलाकों में गैर मामूली बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर और करीबी इलाकों में आज रात बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलाई इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। अपनी हुकूमत तोड़कर इमरान खान रो रहा है, उसे बाकी जिंदगी भी रोना पड़ेगी। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। लाहौर में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान के साथ मकाफात अमल होगा, जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। हमने तुमसे हिसाब नहीं लिया, तुम अल्लाह के हिसाब का निशाना बने हुए हो। एहसास है मुल्क में महंगाई है, जल्द मईशत को बहाल करेंगे। अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकालना सानहा था। 8 माह का हिसाब बाद में होगा, पहले 4 साल का हिसाब देना पड़ेगा। इसहाक डार को बेहतरी के लिए सपोर्ट करना होगा। पार्टी पहाड़ की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर की तरह होगा। मिफ्ता से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं करना चाहती। शाहिद खाकान के नवाज शरीफ से वाबस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून की भारी अक्सरियत से जीत का दावा। एहतजाजी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान। इमरान खान ने झूठे इल्जाम से हमारी जान खतरे में डाली, कानूनी जवाब ज़ेरे गौर है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान के इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। इमरान खान पहले भी आसिफ जरदारी को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दे चुके हैं। अगर मुझ पर या खानदान पर कोई हमला हुआ तो इस सब का हिसाब लिया जाएगा। इमरान की दहशतगर्दों की सहूलतकारी से मुतालिक दस्तावेजात तारीख का हिस्सा है। इमरान खान हुकूमत में दहशतगर्दों को रिहा, जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने केपी को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया। आज तक इसकी पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। हम दहशतगर्दों का निशाना बनने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी से चैलेंज करेगी।
इमरान न्याजी ने आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आसिफ जरदारी की हिमायत में सामने आ गए। कहा, इमरान खान का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने की साजिशी थ्योरी का हिस्सा है। बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुतल्लिका रहने की कोशिश है। पूरी कौम जानती है इक़्तिदार की तरह किस तरह मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश की गई, किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया गया। फवाद चौधरी की सर ढांप कर अदालत पेशी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पारा हाई। कहा, फवाद की इस तरह पेशी जाहिर करती है इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ तक पहुंच चुकी है। फवाद, सवाती और गिल के साथ जो सलूक किया गया आवाम को जहनों में कोई शक नहीं रहा। हम बनाना रिपब्लिक बन चुके। अब जंगल का कानून राइज है, जहां किसकी लाठी उसकी भैंस है। इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। दौरान हिरासत आज़म सवाती और शहबाज गिल से पेश आने वाले गैर इंसानी सलूक का हवाला दिया। लिखा, ज़ेर हिरासत अफराद की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने का फैसला कालअदम करार दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हमने फोटोग्रामेटिक टेस्ट और रिकवरीज करनी है। बाबर अवान ने कहा, फवाद ने जो कहा वो पूरी कौम की आवाज़ है। ट्रायल से पहले ये सजा देना चाहते हैं। दौरान समाअत बाबर अवान की इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ तलखी हुई। फवाद चौधरी की केस डिस्चार्ज करने की दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज कर दिया। नून लीग में कोई ग्रुप बंदी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, पार्टीज में इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। शाहिद खाकान के पार्टी के साथ रिश्ते पर मुकम्मल एतबार है। आला क़यादत नून लीग का बयानिया तय करेगी। मुश्किलात का अंबार है, अवाम बहुत मुश्किलात में है। यहाँ पर अवाम के मसाइल की बात नहीं होती। यहाँ पर असेंबलियों से सियासत खेली जाती है। सियासी निज़ाम की नाकामियाँ किसी ढकी छुपी नहीं है। आज आपको मईशत में नज़र आती हैं, आज आपको अमन अमान की सूरत में नज़र आती हैं, आज आपको मुल्क के अंदर जो बेपनाह चैलेंजेस हैं, कोई कामयाबी की दास्तान हमें नज़र नहीं आती। ये जो नाकामी है, इनका जिक्र करना, अगर कोई सियासी जमात किसी को निकालना चाहती है तो फिर उसका नाम सियासी जमात नहीं होता। मुल्क में सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल गई है। हुकूमत और अपोजिशन में कोई सलाहियत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज की परेशानियां मौजूदा निज़ाम की वजह से हैं। सियासी निज़ाम की खामियों को आवाम के सामने रखा जाए। सियासी अकाबरीन अपनी नाक से आगे देखें, अपने मफादात को ना देखें। फाटा के मसाइल 5 साल बाद भी हल नहीं हो सके। मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा बैठना होगा। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी, जब कहा गया अमानत वापस करती। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि नालायक नून लीग वाले सब पीछे रह जाएंगे। शहबाज शरीफ समेत पूरी पीडीएम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। जीबी के रहनुमाओं से मुलाकात में ये भी कहा कि बड़ा शोर सुना था, डार डॉलर को कंट्रोल करेगा। अब डार ने सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। एक शहजादी लंदन से आकर कहती है, मेरा भरपूर इस्तकबाल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा, ट्राइका की वजह से अवाम बर्बाद हुए। 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई तरक्की नहीं हुई। केपी में पीटीआई ने सवाए जिवाल के कुछ नहीं किया। अदालतें पीडीएम और हुक्मरानों का एहतसाब नहीं कर सकी। इनका एहतसाब अब आवाम करेंगे। कराची में जहरीले धुएं से हलाकतों के मामले में पेशरफ्त। मॉस्को पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खैर मोहम्मद प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक है। मुकदमे में नामजद दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केमाड़ी में जहरीले धुएं से 18 अमवात और 49 अफराद मुतासर हुए थे।
सोने की कीमत ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला कीमत में यकदम 6,500 रुपए इजाफा। मुल्की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 2,09,000 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2 कम हुई। मकामी मार्केट में फिर भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ।